अयोध्या जाने के लिए आप अयोध्या 3 तरह से पहुंच सकते हैं। आप हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। अब अयोध्या में एयरपोर्ट की भी सुविधा हो गई है। अब आप अपने यहाँ से डायरेक्ट अयोध्या हवाई जहाज से भी पहुंच सकते हैं। दूसरा, आप ट्रेन के माध्यम से भी डायरेक्ट अयोध्या पहुंच सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है, एक अयोध्या जंक्शन और दूसरा अयोध्या धाम। रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन पहले का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से राम मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, लेकिन अब अयोध्या में दूसरा रेलवे स्टेशन राम मंदिर के बगल में ही बन गया है, जो राम मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी में है। इस स्टेशन को ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कहते हैं। जब आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे तो आपको ये दोनों स्टेशन के नाम दिखाएगा। तो आपको अयोध्या जंक्शन की टिकट ना बुक करके अयोध्या धाम की टिकट बुक करनी है। तो आपको राम मंदिर जाने के लिए ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, सिर्फ आपको 500 मीटर ही चलना पड़ेगा। वैसे अगर आप अयोध्या जंक्शन भी उतरते हैं तो आपको वहीं से ऑटो, ई रिक्शा, सरकारी सिटी बस भी तुरंत मिल जाएगी, जो आपको सिर्फ 10 रुपए में राम मंदिर के मेन गेट पर छोड़ देगी। और तीसरा है, आप रोडवेज बस के द्वारा भी आप सीधा अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन आपके शहर से अयोध्या धाम के लिए रोडवेज बस की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन आप अगर कहीं ज्यादा दूर से आ रहे हैं तो आप पहले लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर आ सकते हैं। फिर यहाँ से अयोध्या के लिए 24 घंटे रोडवेज बस की सुविधा है। अब बात करते हैं कि अयोध्या धाम में कहाँ रुके। वैसे अयोध्या में रुकने के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ पर अब बहुत सारे हर तरह के होटल और गेस्ट हाउस हैं, जो 500 रुपए से स्टार्ट है, और बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, जहाँ आप कई धर्मशालाओं में फ्री या फिर मात्र 100 रुपए देकर भी रुक सकते हैं। रुकने के लिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रुकना कैसे चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ रुकने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अयोध्या में आपको खाना खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अयोध्या धाम में हर तरफ शाकाहारी खाना ही मिलेगा। 80 रुपए से आपको एक थाली स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो भंडारे में भी भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ आपको जगह जगह भंडारे भी मिल जाएंगे। और राम मंदिर के गेट के बगल में ही अमावा राम मंदिर है। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड दिखाकर टोकन लेना होगा। फिर आप इस राम मंदिर के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत साफ सुथरा भरपेट खाना खा सकते हैं, और आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ, अगर आप कुछ बहुत अपनी मर्जी से दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अयोध्या में कहाँ कहाँ घूमें। वैसे मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में छोटे बड़े मिलाकर 8000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। लेकिन मैं आपको मेन जगह बताती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है कि आपके पास घूमने के लिए कितना समय है, मतलब आप कितने दिन के लिए अयोध्या घूमने आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा अयोध्या दर्शन का प्लान बताती हूँ कि आपको घूमने की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले सुबह जल्दी से सरयू नदी के किनारे बने राम घाट, नया घाट, लक्ष्मण घाट या गुप्ततार घाट, सारे घाट पास में ही है, जाकर सबसे पहले स्नान कीजिए। ऐसा माना जाता है कि सरयू में स्नान करने पर जाने अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। आप इन घाटों में नाव की सवारी करके सरयू नदी के सभी घाटों का आनंद ले सकते हैं, और आप शाम को नाव में बैठकर सरयू नदी की आरती का मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं। ये घाट शाम को खूबसूरत लाइटिंग से जगमगाते रहते हैं। शाम का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। सुबह यहाँ स्नान करने के बाद सीधे चले जाइए हनुमानगढ़ी। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी से रामलला के दर्शन की इजाजत लेकर सीधे राम मंदिर चले जाइए, जो कि हनुमानगढ़ी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। और हाँ, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग जरूर चढ़ाइएगा। और हाँ, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, समय का, क्योंकि सारे मंदिर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दर्शन के लिए बंद रहते हैं। राम मंदिर पहुंचते ही अपना मोबाइल, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान सब कुछ लॉकर में रख दीजिए, क्योंकि मंदिर के अंदर इस तरह का कोई भी सामान अंदर नहीं जाता। आपको मंदिर ट्रस्ट का निःशुल्क लॉकर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। आप चाहे तो बाहर 10-20 रुपए में प्राइवेट लॉकर भी ले सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आपका सामान बाहर के लॉकर में भी सुरक्षित रहेगा। मंदिर के दर्शन में भीड़ की वजह से लगभग 1 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर दर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी या धक्का मुक्की नहीं मिलेगी। पूरे अयोध्या में सरकार और मंदिर ट्रस्ट की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। मंदिर दर्शन के बाद मंदिर परिसर में ही अमावा राम मंदिर आ जाइए और अपना आधार कार्ड दिखाकर भरपेट बहुत ही स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए। आप अपना टाइम ऐसे सेट कीजिए कि 12-1 बजे तक आप मंदिर के दर्शन करके बाहर आ जाएं, और जब सारे मंदिर 12 से 2 बजे तक बंद रहते हैं तब आप यहाँ आकर खाना खा सकते हैं। खाना खाकर आप कनक भवन चले जाइए, लगभग 100 मीटर की दूरी में पड़ेगा।
कनक भवन के बारे में मान्यता है कि ये महल माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में दिया था। भगवान राम और माता सीता इसी भवन में रहते थे और पास में ही दशरथ महल है। मान्यता है कि इसी महल में राजा दशरथ रहते थे और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का बचपना यहीं बीता था। बगल में ही सीता रसोई है। मान्यता है कि माता सीता इस रसोई का उपयोग किया करती थी। अब ये स्थान एक पवित्र मंदिर है। आप यहाँ पर भी निशुल्क भोजन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी के पास ही तुलसी स्मारक भवन है। यहाँ रोज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रामलीला होती है। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। पास में ही देवकाली मंदिर है, यहाँ जरूर दर्शन कीजिएगा। मान्यता है कि ये भगवान श्री राम की कुल देवी है। इस मंदिर में एक ही शिला में 3 देवियां विराजमान हैं। अपने पूरे देश में सिर्फ 2 ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर एक ही शिला में 3 देवियां विराजती हैं। पहला वैष्णो देवी और दूसरा ये देवकाली मंदिर। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहाँ दर्शन जरूर करें। ये सारे स्थान 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही हैं, तो आप बड़े आराम से पैदल ही एक दिन में ये सारे स्थान घूम सकते हैं। बस आपको एक चीज से सावधान रहना है, वो है बंदर। यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदर हैं, लेकिन अगर आप इनको छेड़ोगे नहीं तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सारे बंदर हनुमान जी के ही रूप हैं। ये बंदर हनुमानगढ़ी राम मंदिर से लेकर पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। ये पूरा एक दिन का लोकल अयोध्या दर्शन का प्लान है। अगर आप 2-3 दिन का समय निकाल कर आते हैं तो अयोध्या के बाहर आसपास बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जो आप घूम सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ पूरा अयोध्या दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप अपने माता पिता को मेरे साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए भेज सकते हैं। मैं खुद पूरा अयोध्या दर्शन करवाऊंगी और आपके माता पिता का मैं खुद और मेरी पूरी टीम परिवार के सदस्य की तरह ख्याल रखेगी। पूरी जानकारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें और जरूरतमंद को ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।